Welcome to GPS online English classes. Hope you are good. We are going to continue with the active and passive voice. All right. So let's look at some different sentences. I'll take you to a different page. तो देखिए कुछ सेंटेंसेस इसमें लिखे हुए हैं वो कैसे हैं और हमें उनको कैसे समझना है लिखते समय और जब हम उनको पढ़ रहे हों अपनी टेक्स्ट बुक में या फिर अपनी नोटबुक में उनको नोट कर रहे हों तो हमको उनके बारे में कुछ ध्यान रखना है स्पेशल। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग नज़र आ रहा है अवॉइड बाय, मतलब एक्टिव और पैसिव तो हैं ये, और इसको मैंने वॉइस 2 कर दिया है, मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2, मतलब इस वीडियो को 2 नाम दे दिया है मैंने। तो देखिए इसमें क्या आ गया है, बॉक्स में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा अवॉइड बाय। अवॉइड का मतलब होता है कोई चीज़ ना करना, छोड़ देना। तो देखिए हम इन एग्जांपल्स में देखेंगे कि हम बाय वर्ड को कब नहीं लिखें या कब हम उसको छोड़ सकते हैं सेंटेंस में, जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो। ऑलराइट, ये हमारी चॉइस होती है, हम चाहे तो लिख लें या बाय को छोड़ सकते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आता है समवन, एवरीवन, ऑल, नोबडी, इस तरीके के, तो अब आपने पहले दिन को देखा होगा ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, जो पहले की वीडियोस है उसमें आप देख लीजिएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउंस मतलब हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हमें पता नहीं है कौन, समवन कोई एक, एवरीवन कोई, इसमें हर कोई जिसको हम कह सकते हैं, हमारे सामने तो हैं बहुत सारे लेकिन हम ये नहीं कह सकते कौन, हम बोलेंगे हर कोई यानी हर एक। ऑल सभी लोग, नोबडी कोई नहीं, तो कोई विशेष पर्सन नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जिसका हम नाम लेकर बोल सकते हो। तो जब समवन, एवरीवन, ऑल, नोबडी, नो वन एट्सेट्रा जब हम यूज़ करेंगे तो तब हम बाय को छोड़ सकते हैं। देखिए ये बहुत जनरल सेंटेंसेस हैं जिनको हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। अगर आपने सेंटेंस लिखा एवरीवन लाइक्स चॉकलेट्स, मीनिंग इसका ध्यान दीजिएगा, हर कोई चॉकलेट्स पसंद करता है। ओके, पसंद करता है, पसंद करने की इंग्लिश लाइक हो गया, करता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पहचान पा रहे हैं, यहाँ पर हमने लाइक्स लिख दिया। चेंज करेंगे इसको, हम चॉकलेट्स को पहले ले आएंगे। ऑलराइट, चॉकलेट्स आर लाइक्ड, आप रेड पेन से देख रहे हैं, चॉकलेट्स आर लाइक्ड, क्योंकि हम इज, एम और आर का यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। ऑलराइट, हमने इसको लिख दिया चॉकलेट्स आर लाइक्ड। अब देखिए जो एवरीवन आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, हम इसको लास्ट में लगा दें। देखिए बाय एवरीवन, यही हम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, आ गया, एवरीवन शुरू में था, लास्ट में आ गया बाय एवरीवन। लेकिन यहाँ पर एक चॉइस है, हम अगर नहीं भी लिखना चाहेंगे बाय एवरीवन तो इसका मीनिंग हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए मीनिंग कैसे क्या निकला, चॉकलेट्स पसंद की जाती हैं हर किसी के द्वारा। तो अगर हम ऐसे भी बोलेंगे तो कैसा लगेगा, चॉकलेट्स पसंद की जाती हैं, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ऑलराइट, चॉकलेट्स पसंद की जाती हैं और मिठाइयाँ बेची जाती हैं, इस तरह की जो बातें आती हैं। ऑलराइट, आप बोलते हैं ना क्रॉप्स लगाई जाती हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जब ये कहना चाहते हैं कि अब उन्हें कौन सजाता है दुकानों को,
तो ये अंडरस्टूड होता है ये वाली बात। उसमें समवन भी आ सकता है, ऑल भी आ सकता है, नोबडी भी। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर बाय एवरीवन अवॉइड भी करे, ना यूज़ करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटेंस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बी, समवन स्टोल माई नोटबुक। अब मैंने टेंस चेंज कर दिया है जो आपको सिखाया था। किसी ने, समवन मीन्स किसी एक ने, समवन स्टोल माई नोटबुक, किसी ने मेरी नोटबुक चुरा ली। स्टील फर्स्ट फॉर्म है, स्टोल सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म आते ही एकदम से आपने क्या किया, वॉज वर्ब लगाना सोच लिया। फिर आपने इसको स्टार्ट किया, नोटबुक को इधर ले आए, माई भी है क्योंकि ऑब्जेक्ट में, मेरी नोटबुक, किसी ने चुरा ली क्या, मेरी नोटबुक। सो माई नोटबुक इज द न्यू सब्जेक्ट हियर, मतलब पैसिव में ये अब चेंज होकर इधर आ जाएगा। माई नोटबुक वॉज स्टोलन, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, स्टोलन थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं। बाय समवन, तो अगर आप इसका मीनिंग निकाल रहे हैं कि मेरी नोटबुक चुरा ली गई थी, ठीक है, या फिर जैसे आपको बताया गया है मेरी नोटबुक चुरा ली गई, मैंने ये बोला है कि यहीं तक फोकस करें पहले। मेरी नोटबुक चुरा ली गई, बाय समवन हम अगर बोले तब भी ठीक है, और नहीं भी यूज़ करें तब भी ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं किसी ने चुरा ली है, तो हम समवन वाले केस में ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, इनकी एंडिंग्स, मतलब इसकी जो हिंदी है वो साथ में आप लिखेंगे ताकि आपको पहचान रहे जब आप रिवाइज कर सकें तो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, नोबडी कंप्लीट्स द होमवर्क। इसमें द के बाद आई नज़र आ रहा है, इसे हटा लीजिएगा। नोबडी कंप्लीट्स द होमवर्क, इतना ही आ गया, और उसके बाद ऑन टाइम। ठीक है, मैंने कंप्लीट्स के नीचे कंप्लीटेड लिख दिया है। इसमें दोनों सेंटेंसेस कर दिए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, तो दोनों को हम आगे देखते हैं। कोई, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं कंप्लीट करता है होमवर्क को टाइम पर। ठीक है, अब हम इसको सही करके बोलें सेंटेंस को, ताकि हम वर्ब पहचान सकें और इसका टेंस समझा पहचान सकें। कोई भी टाइम पर होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है। अगर आप हिंदी से सोच रहे हैं इसको, ये सेंटेंस आपके दिमाग में आता है ऐसे, तो आप समझ पाते हैं कि कंप्लीट करता है, तो कंप्लीट एक वर्ब हो गई, पूरा करना, और करता है करते ही आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस एस ई एस वगैरह वाले सोच लिए। और अगर आपने कंप्लीटेड लिया इसके नोबडी के बाद, तो किसी ने भी टाइम पर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। ऑलराइट, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसको हम चेंज करते हैं, द होमवर्क पहले ले आएंगे। अब हम पहले सिंपल प्रेजेंट वाला पार्ट देख रहे हैं ऊपर, क्योंकि होमवर्क अनकाउंटेबल है, यानी कि सिंगल है, गिना जाता है कि एक ही होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट। द होमवर्क इज, फिर नॉट वाला सेंटेंस है ये। अब देखिए नोबडी में नो है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट लगाया जाएगा। द होमवर्क इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो पहले इसको देख लेते हैं। ऊपर आप समझ चुके कि कोई भी होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, उसका क्या बना, पैसिव बनाते ही होमवर्क टाइम पर कंप्लीट नहीं किया जाता है। अगर इतना ही बोलते हैं तो मीनिंग कंप्लीट आ जाएगा, किसी के द्वारा, बाय बाय नोबडी। इसमें भी आप ए हटा लीजिएगा प्लीज़, मिस्टेक हो गई आज थोड़ी सी। तो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया जाता है टाइम पर किसी के द्वारा भी। तो हम किसी के द्वारा भी अगर आप सोचें तो बोलेंगे, अगर आप रोज़ाना लाइफ में ये सेंटेंस आप एवरीडे रूटीन में अगर आप बोलते हैं, तो आप ये ज़रूरी नहीं समझते कि ये भी बोला जाए कि किसी के द्वारा भी कंप्लीट नहीं किया जाता। आप ऐसा ही कह सकते हैं कि होमवर्क कंप्लीट नहीं किया जाता है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर बाय एनीबॉडी को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही हमें आदत हो जाएगी। तो देखिए सेंटेंस फिर ऐसे होगा, होमवर्क इज़ नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया जाता है। एंड देखो मैंने इसकी हिंदी भी लिख रखी है साथ में। अब आप आ जाते हैं कंप्लीटेड वाले हिस्से को लेकर, नोबडी कंप्लीटेड।
किसी ने भी टाइम पर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो अब देखिए द होमवर्क, अब क्योंकि सेकंड फॉर्म है वॉज में चेंज हो जाएगी या वर में, होमवर्क सिंगुलर है वॉज ले लेंगे हम। द होमवर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम, यहीं तक काफ़ी है। होमवर्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं किया गया, ठीक है, नहीं किया गया। देखिए मैंने लिखा हुआ नहीं किया गया, इसमें आप लिख लीजिएगा नहीं किया गया, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं किया गया। मीनिंग इसकी लास्ट के वर्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं, नहीं किया गया। तो आप समझ गए इस पहले वाले तरीके से जो वन लिखा हुआ है कि हम अगर समवन, एवरीवन वगैरह यूज़ करेंगे तो बाय को हम हटा सकते हैं। और देखिए ऐसे ही ये सिमिलर से सेंटेंसेस और है, नंबर 2 इसको डाल दिया है कि इसमें भी ऐसे ही आ गया है, व्हेन वी नो द सब्जेक्ट, जब हमको पता हो कि जो एक्शन कोई भी करता है, कोई काम करने वाला है सेंटेंस में, वो हमें पता है। जैसे हमारी नोटबुक्स कौन चेक करता है, हमारे टीचर, ऑलराइट। और साफ़ सफाई कौन करता है, जो हमारे स्वीपर्स जिनको हम बोलते हैं, ओके। और उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि रजिस्टर कौन लेकर जाता है, तो मेड या फिर प्यून्स बोलते हैं हम, वो लेकर जाते हैं। तो जो लोग, हमें पता है कि कौन किसी काम को करता है। अब चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है, हमको मालूम है। ऐसे ही जजमेंट कौन देता है, सज़ा कौन दे सकता है, तो हम इसको जजेस कह सकते हैं, ऑलराइट। मौत की सज़ा कौन दे सकता है, जजेस कह सकते हैं। लाइफ, पूरी ज़िंदगी की सज़ा जज दे सकता है। तो हमको कुछ चीज़ों में पता होता है कि वो ही करता है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि डिनर 6 बजे तक कर लिया जाता है, तो डिनर कौन करता है घर पे, आपके फैमिली के लोग। तो यही हम इस बात पर फोकस रखेंगे कि जब हम सब्जेक्ट को जानते हैं जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा है। फर्स्ट ए पार्ट, आवर टीचर चेक्स द नोटबुक्स डेली, हमारी टीचर चेक करती है, एस लग गया। द नोटबुक्स, नोटबुक को हर रोज़। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें चेक करती है क्या चीज़, नोटबुक को, तो द नोटबुक शुरू में आ गया। अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें आर लगाएंगे, प्लूरल होने की वजह से आर लगा दिया। थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, आर चेक्ड। डेली तक ये रख दें अगर हम इसको, तो वो काफ़ी है। नोट इधर से हम आवर टीचर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय आवर टीचर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बोलते हैं द नोटबुक्स आर चेक्ड डेली, नोटबुक्स रोज़ चेक की जाती हैं। तो ये हमें पता है ना कि कौन चेक करता है, हमारी टीचर ही चेक करती हैं, ठीक है ना। तो नोटबुक्स आर चेक्ड एवरी डे, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और है ये पैसिव, इसका ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको पैसिव समझने का तरीका बताया हुआ है लाइव क्लासेस में भी। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स टुडे, आज पुलिस ने थीव्स को, चोरों को अरेस्ट किया। पास्ट टेंस नज़र आ गया, अरेस्ट कर लेना, गिरफ्तार कर लेना, कि अरेस्ट हो गई, किया करते अरेस्टेड लगा दिया हमने। चेंज करेंगे, द थीव्स इधर ले आए हम, क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट किया किसको, तो आया द थीव्स, तो यही ऑब्जेक्ट है इसलिए पहले आ गया द थीव्स। क्योंकि प्लूरल है तो वर लगाएंगे, और पास्ट टेंस है सिंपल वाला, तो अरेस्टेड, द थीव्स वर अरेस्टेड टुडे। इतना ही छोड़ दिया सेंटेंस को, ये कहते हुए कि चोरों को अरेस्ट किया गया आज। अब किसने किया, बाय द पुलिस, ये अंडरस्टूड है, ये पहले से ही हम समझ सकते हैं, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि घर के आसपास कोई चोर आ गया, पुलिस के आने से पहले तो हमने पकड़ा उनको, वो भी एक बात है, उस केस में आप बता सकते हैं द थीव्स, उसमें आप पकड़ा बोलेंगे, अरेस्ट नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना पड़ेगा। द थीव्स वर कॉट बाय आवर नेबर्स, ये कह सकते हैं। तो अरेस्ट करने का अधिकार सिर्फ पुलिस को है। तो हमें मालूम है कि थीव्स को अरेस्ट किसने किया, पुलिस ने, इसलिए हम बाय द पुलिस ना भी लिखें तो बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस और मीनिंग कंप्लीट आता है। लास्ट देखते हैं, वी डेकोरेट आवर क्लास रूम बिफोर दिवाली, ये जनरल स्टेटमेंट जो आ गया, हम डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं
तो सजाने की इंग्लिश डेकोरेट हो गई। हिंदी, अब पहले हिंदी से इंग्लिश में चल रहे हैं जैसे हमेशा बताता हूँ। और सजाते हैं है कहते ही सिंपल प्रेजेंट हो गया। वी डेकोरेट आवर क्लासरूम, अपना क्लासरूम, बिफोर दिवाली, दिवाली से पहले। आ जाइए उल्टा कर देंगे इसको, हम आवर क्लासरूम ले लेंगे हम, ठीक है ना। आवर क्लासरूम इज सिंगुलर की वजह से लगा दिया, डेकोरेटेड लगाते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म, और बिफोर दिवाली, हमारा क्लासरूम दिवाली से पहले सजाया जाता है। बोलते हैं ना आप हिंदी में भी लिखते हैं अपने एसेज वगैरह कहीं पर, तो आप लिखते हैं ना ऐसे सेंटेंसेस, जुलूस निकाला जाता है, और उसके बाद आप बोलेंगे कि सफाई की जाती है, वो वाले जनरल सेंटेंसेस। इसलिए जब इंग्लिश में लिखेंगे तो पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव ही है ये। ऑलराइट, कि असेंबली में लाइंस लगाई जाती हैं, वो सब बातें। प्रेयर की जाती है, तो प्रेयर कौन करता है? स्टूडेंट्स ही करते हैं सभी। ये सब हम चीज़ ध्यान रखेंगे। तो हमारा क्लासरूम डेकोरेट किया जाता है दिवाली के से पहले, बाय अस लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया है। अब आप ये सेंटेंसेस देखिए, गिव मी जस्ट 1 मिनट प्लीज। हियर वी आर। देखिए, प्रैक्टिस। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। अब मैंने ये सेंटेंसेस आपको ऐसे ही दे दिए हैं, अब आप देखना कि इनका क्या मतलब निकलता है, और मुझको फिर इनके मीनिंग्स निकाल कर लिख कर आप दीजिएगा, सेंड कीजिएगा। देखिए, गेम्स आर प्लेड ऑन 14 नवंबर। सेकेंड सेंटेंस, बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्टेज। ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है। ओनली तान्या वॉज सिलेक्टेड क्लास मॉनिटर, ठीक है। ऑल डोर्स आर लॉक्ड एट नाइट। फिर नेक्स्ट आ गया, द कार, बस कोई भी, इज पार्क्ड इनसाइड, ठीक है ना। आप जब रोज़ाना आप क्या करते हो, जब घर में कार को पार्क करना होता है, इसके घर में पार्किंग घर में बनी हुई है या शॉप में बनी हुई है, तो वहीं पार्क करते हो ना अंदर की तरफ। तो आप देखना ये कैसा सेंटेंस नज़र आ रहा है आपको, ये सेंटेंसेस किस टाइप के हैं। लाइव क्लासेस आर हेल्ड ऑन मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। लास्ट सेंटेंस है, शी वॉज सेंट आउटसाइड। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया, शी वॉज सेंट आउटसाइड टू ब्रिंग चॉक, ठीक है। और शी के बदले हु भी कर सकते हो, हु वॉज सेंट आउटसाइड टू ब्रिंग चॉक, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसका जो लास्ट में अलग दिया है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप अपनी समझ से कहाँ तक पहुँचे हैं। तो जितने भी हम इस वीडियो में हमने सेंटेंसेस देखे हैं आपने, यू हैव टू नोट डाउन ऑल ऑफ दीज, ओके। आपने सभी को नोट डाउन करना है। जो जो मैंने वर्ड्स बोला है कि इसकी हिंदी लिख लीजिए, वो हिंदी उसके आप साथ में वो कीवर्ड्स लास्ट में लिखते हैं वो ज़रूर लिख लें आपने, और डेट आप आज की डाल दीजिएगा, जो भी है। नोट करना बहुत ज़रूरी है, और ये आप मुझे पहले भेजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, सो आई होप यू गेट अ सेंस ऑफ इट। मुझे ये उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, until next time, all the best.